साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनोज्ञान पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति विज्ञान का एक नया टॉपिक, संविधान संशोधन से संबंधित, जिसमें आप जानेंगे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। ये अंतिम संविधान संशोधन अधिनियम है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2020 में पारित हुआ है, दिसंबर 2020 में। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हमारे संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक था। अर्थात अब तक संसद में 126 बिल आ चुके हैं, जिनमें से 104 विधेयक कानून बन चुके हैं। साथियों, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 से संबंधित जानकारी जानने के लिए इससे पहले हम कुछ अनुच्छेदों के बारे में जानते हैं। एक तो है अनुच्छेद 330 कि अनुच्छेद 330 में क्या है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उसको लोकसभा की सीटों में आरक्षण दिया गया है, वो अनुच्छेद 330 के तहत दिया गया है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोकसभा की सीटों में आरक्षण है, वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 330 में वर्णित है। अगर हम बात करें वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु 84 सीटें रिजर्व हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति हेतु 47 सीटें रिजर्व हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 331 की। अनुच्छेद 331 में कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस का मनोनयन कर सकता है, कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस का मनोनयन कर सकता है। ये अनुच्छेद 331 में कहा गया है। अनुच्छेद 332 में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनको राज्य विधानसभा की सीटों में आरक्षण दिया गया है, वो अनुच्छेद 332 के तहत दिया गया है। यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को राज्य विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें आरक्षण का प्रावधान वो अनुच्छेद 332 में वर्णित है। इसी प्रकार अनुच्छेद 333 को देखते हैं कि अनुच्छेद 333 में क्या दिया गया है कि राज्यपाल जो है अगर आवश्यक है तो राज्य विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकता है। आवश्यक का मतलब है कि उस राज्य में एंग्लो इंडियंस होना चाहिए, तभी तो इसका मनोनयन करेगा। तो राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकता है, वो अनुच्छेद 333 में वर्णित है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 334 में कि अनुच्छेद 334 में क्या है। अनुच्छेद 334 की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया कि अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333, इनमें जो राजनीतिक आरक्षण दिया गया है, यानी इनमें जो इन चारों अनुच्छेदों में बताया गया है जो राजनीतिक आरक्षण दिया गया है, इसकी समीक्षा 10 वर्ष बाद होगी। साथियों, ये नहीं कहा गया है कि इसकी समीक्षा हर 10 वर्ष बाद होगी। केवल ये कहा गया था जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब उस समय मूल संविधान में जब ये अनुच्छेद 334 जोड़ा गया तो इसमें बताया गया कि जो ये राजनीतिक आरक्षण है जो अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333 में दिया गया है, इसकी समीक्षा 10 वर्ष बाद होगी। यानी 10 वर्ष बाद अगर देखा जाए तो 25 जनवरी 1960 तक ये आरक्षण रहेगा। लेकिन धीरे धीरे सरकारें आती गई और इसे हर बार 10 वर्ष तक या 10 वर्ष के लिए बढ़ाती गई। जब 2020 तक बढ़ा दिया, वर्तमान में मोदी सरकार ने इसे 25 जनवरी 2030 तक कर दिया है कि संविधान संशोधन के तहत 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अब जो ये राजनीतिक आरक्षण है वो 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया है, इसे 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। यानी ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम क्यों लाया गया है? ये लोकसभा और राज्य विधानसभा की जो
राज्य विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें अनुसूचित जाति और जनजाति की जो सीटें हैं उनमें आरक्षण का प्रावधान था और उसे 10 वर्ष बढ़ाने के लिए ये संविधान संशोधन लाया गया। तो अब वर्तमान में इस आरक्षण को 10 वर्ष और बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। अगर हम बात करें 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 की, तो ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक है। ध्यान रखेंगे आप, ये कौन सा विधेयक था? 126वां संविधान संशोधन विधेयक। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो आरक्षण है, जो राजनीतिक आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 334 में वर्णित है, जो 330, 331, 332 और 333 में वर्णित है, ये आरक्षण केवल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों तक ही सीमित है। राज्यसभा की जो सीटें हैं उसमें किसी भी जाति वर्ग विशेष के लिए कोई आरक्षण नहीं है, और राज्य विधान परिषद की जो सीटें हैं उनमें भी किसी जाति वर्ग विशेष के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ये केवल लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों तक सीमित है। इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस का मनोनयन करता था और राज्यपाल राज्य विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता था, अब वो समाप्त कर दिया गया है। यानी ये एंग्लो इंडियंस के मनोनयन की जो व्यवस्था है वो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दी गई है। इसी के साथ अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 भी समाप्त हो गए हैं। ये अनुच्छेद 331 क्यों समाप्त हुआ? अनुच्छेद 333 क्यों समाप्त हुआ? क्योंकि अनुच्छेद 331 में बताया गया है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाएगा, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत ये कहा गया है कि अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं किया जाएगा, इसीलिए अनुच्छेद 331 क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसी प्रकार अनुच्छेद 333 के बारे में बात करें तो इसमें बताया गया है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करेगा। यानी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के तहत ये कहा गया है कि अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं किया जाएगा, इसलिए अनुच्छेद 333 भी क्या हो गया? समाप्त हो गया है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ है कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण है उसको 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। अब इसे 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। ये ध्यान रखोगे आप। दूसरी बात ध्यान रखोगे कि ये कौन सा विधेयक था? 126वां संविधान संशोधन विधेयक था ये। तीसरी बात ध्यान रखोगे कि अब एंग्लो इंडियंस के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एंग्लो इंडियंस का मनोनयन अब नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से अनुच्छेद समाप्त हो चुके हैं, तो वो है अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333। इसी के साथ साथियों ये टॉपिक समाप्त होता है। साथियों अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें